भाई दूज एक ऐसा पर्व जो दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन के बाद महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह दिन भाइयों और बहनों के बंधन को मनाता है और मजबूत करता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। इसके अलावा वे तब तक उपवास रखती हैं जब तक वे अपने भाई के माथे पर तिलक नहीं लगाती। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस नरकासुर को मारने के बाद भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। उन्होंने भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक भी लगाया और तब से यह दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। एक और कहानी मृत्यु के देवता यम के इर्द गिर्द घूमती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार यम द्वितीया के दिन अपनी प्यारी बहन यमुना से मिलने गए थे। देवी यमुना ने अपने भाई का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने लंबे समय के बाद एक साथ भोजन किया और उपहारों का आदान प्रदान किया। यम जब अपनी बहन यमुना से मिलकर विदा ले रहे थे तो उनकी बहन ने उनसे एक वचन मांगा। यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आएं। और यहीं से भाई दूज की शुरुआत हुई और हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर टीका लगवाने लगे। यह भी माना जाता है कि जो भी भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान करके अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है और अपनी बहन से तिलक करवाता है अथवा यमुना में स्नान करके यम का पूजन करता है, उसे यम का भय नहीं रहता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह पर्व संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। कुमाऊं में अधिकांशतः धनतेरस के दिन धान कूटे जाते हैं, जिन्हें चूड़े का नाम दिया जाता है। और भाई दूज के दिन बहनें धूप से सरसों की धार देकर इन्हीं चूड़ों से अपने भाई का सिर पूजती हैं। बिहार और मध्य भारत में प्रक्रिया अलग होती है। कहीं इसे भाई दूज कहा जाता है तो कहीं भाई बीज। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में इसे भाऊ बीज कहा जाता है। इस पर्व पर बहनें अपने भाई की आरती उतारती हैं और भाई के माथे पर टीका लगाती हैं। साथ ही अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली जिंदगी की सच्ची प्रार्थना करती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जिन महिलाओं का कोई भाई नहीं होता, वे चंद्रमा की पूजा करती हैं। या जिस बहन का भाई उससे दूर रहता है और उसके घर पर नहीं जा पाता, वह बहन चंद्रदेव के माध्यम से अपने भाई के लंबे और खुशहाल जीवन के लिए अपनी सच्ची प्रार्थना भेजती है। वह चंद्रमा की आरती करती है। यही कारण है कि हिंदू माता पिता के बच्चे प्यार से चंद्रमा को चंदा मामा भी कहते हैं।